हेलो दोस्तों, झारखंड चौकीदार परीक्षा 2025 के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं जामताड़ा जिला के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जामताड़ा जिला चौकीदार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो पाठ संख्या कितना होगा, पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आ चुका है। ये 3 वीडियो को देख लेने के बाद पार्ट 4 को देखिए, ठीक है। और जो पार्ट 4 वीडियो को जो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग जामताड़ा जिला चौकीदार के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, संथाल परगना में कुल कितना जिला है? संथाल परगना के अंतर्गत है ना कितना जिला है? तो संथाल परगना के अंतर्गत जिलों की संख्या कितना है? 6 जिला है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। संथाल परगना जो है ना, संथाल परगना का स्थापना कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। क्या हुआ था? संथाल परगना की स्थापना हुआ था, जिसमें संथाल परगना में वीरभूम प्लस भागलपुर, वेस्ट बंगाल और बिहार का क्षेत्र को मिला के संथाल परगना का स्थापना 1855 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है संथाल परगना से जिला बना। कौन कौन सा जिला संथाल परगना से बना? देखिए, हो गया, यहाँ हो जाएगा दुमका। उसके बाद हो जाएगा गोड्डा। उसके बाद हो जाएगा देवघर। उसके बाद हो जाएगा राजमहल। साहेबगंज नहीं, राजमहल। और उसके बाद जो राजमहल से जो 2 जिला बना, कौन सा जिला बना राजमहल से? हो जाएगा साहेबगंज। उसके बाद पाकुड़। साहेबगंज से ये जो है ना दुमका, गोड्डा, देवघर और राजमहल की स्थापना कब हुआ था? ये जो है ना, थोड़ा ये जो है 4 जिला का स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ था। ये 4, ठीक है। ये 4 की स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ था। दुमका, गोड्डा, देवघर और राजमहल को तोड़ के साहेबगंज और पाकुड़ बनाया गया था, जिसका स्थापना साहेबगंज और पाकुड़ की स्थापना कब हुआ था? 1994 ईस्वी में, ठीक है। और दुमका से अलग हुआ था कौन? जामताड़ा। यहाँ से दुमका से अलग हो गया था जामताड़ा कब? 2001 ईस्वी में, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल जिला की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा कलर भी चेंज करने के बाद ठीक होगा। ये कलर ले लेते हैं। देखिए, ये हो गया 1 दुमका, गोड्डा 2, देवघर 3, साहेबगंज 4, पाकुड़ 5 और यहाँ हो गया जामताड़ा 6। तो संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिला है, जिसमें से दुमका, गोड्डा, देवघर का स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ है। साहेबगंज और पाकुड़ की स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ है और जामताड़ा की स्थापना 2001 ईस्वी में हुआ है। चलिए, क्वेश्चन को आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, एक के बाद 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना, जादूपटिया किस जिलों में प्रसिद्ध है? जादूपटिया जो है ना, किस जिलों में प्रसिद्ध है? जामताड़ा में, दुमका में, देवघर में, गिरिडीह में। तो कहाँ पे प्रसिद्ध है? जामताड़ा में, ठीक है। जादूपटिया कहाँ फेमस है? जामताड़ा में। चलिए, 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, नंदनकानन किसका निवास स्थान है? नंदनकानन जो है ना, किसका निवास स्थान है? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या है? नंदनकानन जो है ना निवास स्थान है। नंदनकानन कहाँ पे है? जामताड़ा जिला में है, ठीक है। कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? ब्लॉक का नाम हो जाएगा करमाटाड़ ब्लॉक में जो है ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर कितना साल रहे थे वहाँ निवास स्थान? 18 साल वहाँ पे निवास किए थे, वहाँ पे रहे थे, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निवास स्थान कहाँ पे है? नंदनकानन कहाँ पे है? जामताड़ा जिला में। जामताड़ा जिला का कौन सा ब्लॉक में? करमाटाड़ ब्लॉक में, ठीक है। करमाटाड़ ब्लॉक का
नाम चेंज कर दिया गया है, तो 18 साल वहीं पे रहे थे। ठीक है, चलिए 3 के बाद देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जामताड़ा जिला में कितना साल तक जीवन व्यतीत किया था। जामताड़ा जिला में जो है ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर कितना दिन रहे थे, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 18 साल वहां पे निवास किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड का पहला प्रोटेम स्पीकर, झारखंड का जो है ना पहला प्रोटेम स्पीकर कौन थे, कौन थे प्रोटेम स्पीकर, पहला प्रोटेम स्पीकर, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, विशेखर खां, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है अभी, स्टेफन मरांडी वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर है। तो गए, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विशेखर खां पहला प्रोटेम स्पीकर थे। चलिए उसके बाद देखते हैं 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड का पहला प्रोटेम स्पीकर विशेखर खां किस किस विधानसभा से चुनाव जीता था। जो विशेखर खां था ना पहला प्रोटेम स्पीकर थे, किस क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव जीता था, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाला, नाला से क्या हुआ था, विधानसभा का चुनाव जीता था विशेखर खां। चलिए 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना, काजू की खेती जामताड़ा जिला में किस प्रखंड में सबसे अधिक होती है। काजू की खेती जो है ना जामताड़ा जिला में होता है। ठीक है, जामताड़ा जिला में काजू की खेती होता है। किसका खेती, काजू का खेती, लेकिन कौन सा ब्लॉक में होता है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नाला, नाला में क्या होता है, काजू की खेती होता है सबसे अधिक। चलिए 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इनमें से कौन सा नदी जामताड़ा जिला से प्रभावित होती है। कौन सा नदी जामताड़ा जिला से प्रभावित होती है, गुमानी, शंख, अजय या दामोदर, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, अजय नदी। अजय नदी जो है ना जामताड़ा जिला से प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए 8 के बाद देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना, अजय नदी नहीं लिखा है, यहाँ पे नदी करते हैं, नदी, अजय नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है। अजय नदी जो है ना उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुंगेर। अजय नदी जो है ना मुंगेर से निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर जो है क्वेश्चन है ना, अजय नदी की सहायक नदी कौन सी है। अजय नदी की सहायक नदी जयंती, पत्थरों या दोनों या कोई नहीं, तो दोनों, इनमें से दोनों जो है जयंती और पत्थरों क्या है, अजय नदी की सहायक नदी है। जयंती नदी का जो है ना उद्गम स्थान कहाँ है, हजारीबाग से निकलता है। ठीक है, कहाँ से, हजारीबाग से, हजारीबाग से निकलता है। ठीक है, कौन सा नदी, जयंती नदी। और पत्थरों नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, गिरिडीह से, गिरिडीह से। ये दोनों का सहायक नदी है, किसका, अजय नदी का सहायक नदी है। और अजय नदी में जो है ना मिल जाता है, कहाँ पे मिलता है, दोनों जो है ना नदी देवघर में मिलता है, देवघर में। ठीक है, तो अजय नदी की सहायक नदी जयंती और पत्थरों दोनों अजय नदी की सहायक नदी है। जयंती नदी हजारीबाग से निकलती है और पत्थरों नदी गिरिडीह से, और देवघर में आके मिलता है। चलिए 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना, अजय नदी अजय नदी का प्रभाव क्षेत्र, अजय नदी का प्रभाव क्षेत्र नहीं है, किस जिला से है ना अजय नदी प्रभावित नहीं होता है, जामताड़ा, पाकुड़, देवघर, दुमका। तो अजय नदी का प्रभावित क्षेत्र जो है ना जामताड़ा, पाकुड़। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, कहाँ से प्रभावित नहीं होता है, तो इसका प्रभावित नहीं होता है, पाकुड़ से प्रभावित नहीं होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाकुड़ से प्रभावित नहीं होता है। ऐसे में तो दुमका से भी प्रभावित नहीं होता। चलिए इसका आंसर पाकुड़ से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, चलिए 11 के बाद देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर जो क्वेश्चन है ना, जामताड़ा जिला का प्रमुख खनिज, जामताड़ा जिला में ना इनमें से कौन सा खनिज जामताड़ा जिला में पाया जाता है, क्वार्ज, फेल्सपार, चूना पत्थर, तो इनमें से सभी जामताड़ा जिला में पाया जाता है, प्रमुख खनिज है। ठीक है, चलिए 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है ना, भारत में जो है ना
ग्रेफाइट का कितना प्रतिशत हिस्सा जामताड़ा जिला में है? कितना हिस्सा जो है ना जामताड़ा जिला में किसका? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ना जामताड़ा जिला में होता है, लेकिन भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है ना जामताड़ा जिला में होता है, कितना परसेंट? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 20%। 20% जो है ना भारत में जो है भंडार जो है ग्रेफाइट का 20% जामताड़ा जिला का हिस्सा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इनमें से कौन सा पर्यटक स्थल जामताड़ा जिला में स्थित है? कौन सा पर्यटक स्थल जामताड़ा जिला में स्थित है? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिहिजाम। मिहिजाम जो है ना पर्यटक स्थल है, कहाँ पे स्थित है? जामताड़ा जिला में स्थित है। अब भगवा का कुआं कहाँ पे है? यह है साहेबगंज में, साहेबगंज में स्थित है। ठीक है, चलिए 14 के बाद देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर जो क्वेश्चन है ना, मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? मैथन डैम जो है ना किस नदी पे स्थित है? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? मैथन डैम जो है ना ब्राकर नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? ब्राकर नदी पे। कौन सा डैम? मैथन डैम। मैथन डैम जो है ना, ब्राकर जो नदी जो है ना, ब्राकर नदी जो है धनबाद और जामताड़ा, जामताड़ा का क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ठीक है, जामताड़ा और धनबाद का सीमा बनाता है। इसका मतलब है कि ब्राकर नदी थोड़ा सा जामताड़ा जिला को टच करता है। ठीक है, चलिए 15 के बाद देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 16 नंबर जो क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करना होगा। यहाँ पे देखते हैं जो है ना, इसको गौतम को इसको काट के सिर्फ रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए, अंजनी फेरो एलॉय लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? अंजनी फेरो एलॉय लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? जामताड़ा में स्थित है। कौन सा? अंजनी फेरो एलॉय। जामताड़ा का कहाँ पे? मिहिजाम में, मिहिजाम में स्थित है। ठीक है, एक कंपनी है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 के बाद हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर जो क्वेश्चन है ना, बॉक्साइट के खदान से नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? बॉक्साइट के खदान के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? जामताड़ा। जामताड़ा को बॉक्साइट खदान के नाम से जाना जाता है। और जामताड़ा को सांपों का घर भी कहा जाता है। कौन, किसका घर? सांपों का घर कहा जाता है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर जो क्वेश्चन है ना, जामताड़ा जिला का प्रमुख सिंचाई का साधन कौन है? सिंचाई जो है ना जामताड़ा जिला में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? क्या हो जाएगा? कुआं। कुआं द्वारा वहां पे सबसे अधिक सिंचाई किया जाता है जामताड़ा जिला में। ठीक है, 18 के बाद देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज करना होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे कलर अब की बार ब्लैक ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे, इनमें से किस स्थान पर भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? किसको भारत का क्या कहा जाता है? पिट्सबर्ग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? जमशेदपुर। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ना, देखिए रांची। रांची को क्या कहा जाता है? रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। रांची को जो है ना झारखंड का शिमला कहा जाता है। ठीक है, झारखंड का शिमला कहा जाता है। ठीक है, और देवघर का क्या उपनाम है? कोडरमा को क्या कहा जाता है? कोडरमा को जो अबरक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, कोडरमा को क्या कहा जाता है? अबरक राजधानी। कोडरमा को अबरक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। देवघर को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। देवघर को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? देवघर को कहा जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और चार ऑप्शन को भी देख लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर जो क्वेश्चन है ना, भारत की अबरक राजधानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? भारत का जो है ना अबरक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है?
कोडरमा को जाना जाता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रांची को क्या कहा जाता है? झारखंड का JH, झारखंड का शिमला कहा जाता है, झारखंड का शिमला कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? झारखंड का या भारत का पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग कहा जाता है, ठीक है। और चतरा को क्या कहा जाता है? झारखंड का प्रवेश द्वार, झारखंड का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। और रांची को क्या कहा जाता है? रांची को जो क्या कहा जाता है? रांची को झारखंड का शिमला, झारखंड का शिमला कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर जो क्वेश्चन है ना, भारत का रूर के उपनाम से किसे जाना जाता है? भारत का रूर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के क्या कहा जाता है? झारखंड का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर, ठीक है। तो कोडरमा को क्या कहते हैं? कोडरमा को जो है ना अब्रक राजधानी, अब्रक राजधानी किसको कहा जाता है? कोडरमा को कहा जाता है, ठीक है। और जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? जमशेदपुर को कारखानों का शहर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कारखानों का शहर, कारखानों का शहर किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है, ठीक है। और रांची को क्या कहा जाता है? झारखंड का, झारखंड का शिमला कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद रांची को क्या कहा जाता है? साइंस सिटी भी कहा जाता है, साइंस सिटी कहा जाता है। चलिए 21 की बात देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड का सोफील्ड उपनाम से किसे जाना जाता है? झारखंड का सोफील्ड के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सही जगह, भेंड्रा को कहा जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद साक्षी, साक्षी का अन्य, साक्षी का और क्या नाम है? साक्षी का उपनाम क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? जमशेदपुर, जमशेदपुर। साक्षी का उपनाम, जमशेदपुर का उपनाम क्या है? साक्षी हो जाएगा, ठीक है। झरिया, झरिया क्या है? धनबाद में स्थित है, ठीक है, धनबाद, धनबाद, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? कोयला नगरी के कहा जाता है, ठीक है। और मेदिनीनगर, मेदिनीनगर जो है ना, मेदिनीनगर क्या है? डाल्टनगंज का नया नाम है, ठीक है, डाल्टनगंज, डाल्टनगंज का क्या है? नया नाम है, किसका? मेदिनीनगर। चलिए 22 के बाद देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर जो क्वेश्चन है ना, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? चतरा। चतरा को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? कारखानों का, कारखानों, कारखानों का नगर, कारखानों का नगर कहा जाता है। उसके बाद क्या कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग कहा जाता है, किसको? जमशेदपुर को, ठीक है। और रांची को क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला कहा जाता है, झारखंड का शिमला कहा जाता है। चलिए 23 के बाद देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार को। छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है? झारखंड का खजाना कहा जाता है, ठीक है। और नेतरहाट को क्या कहा? नेतरहाट पहाड़ी को क्या कहते हैं? छोटा नागपुर की रानी, ठीक है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? पहाड़ी, पहाड़ियों की मल्लिका, पहाड़ियों की मल्लिका किसे कहा जाता है? नेतरहाट पहाड़ी को कहा जाता है, ठीक है। सरंडा का वन, सरंडा का वन कहाँ पे है? सरंडा का वन पश्चिम सिंहभूम में, ठीक है, पश्चिम सिंहभूम में। और राजमहल पहाड़ी कहाँ है? राजमहल पहाड़ी जो है ना, साहेबगंज में स्थित है, साहेबगंज में स्थित है, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर जो क्वेश्चन है ना, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर की रानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? छोटा नागपुर की रानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेतरहाट से हो जाएगा सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चतरा को क्या कहता है? झारखंड का प्रवेश द्वार,
झारखंड का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजमहल कहाँ पे है? साहेबगंज में स्थित है, साहेबगंज में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड का प्रवेश द्वार, झारखंड का प्रवेश द्वार इनमें से किसे कहा जाता है? झारखंड का प्रवेश द्वार जो है ना किसे कहा जाता है? इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, चतरा को कहा जाता है झारखंड का प्रवेश द्वार। ठीक है, रांची को क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला कहा जाता है, झारखंड का शिमला कहा जाता है। ठीक है, साहेबगंज में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है? उद्धवा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, उद्धवा पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी झील या अभ्यारण्य कहाँ पे है? साहेबगंज में है। ठीक है, पलामू, डाल्टनगंज कहाँ पे है? पलामू में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर जो क्वेश्चन है ना, निम्न में से विश्व के एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से विख्यात है। विश्व में से जो है ना कौन सा एकमात्र जो है एंग्लो इंडिया ग्राम के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी सही जगह, किसे? मेलस्की गंज को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? कारखानों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? कारखानों का शहर कहा जाता है। और जमशेदपुर का क्या है उपनाम? खेल नगरी। जमशेदपुर को और क्या कहते हैं? खेल नगरी, खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद इस्पात नगरी, इस्पात नगरी, इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद झरिया कहाँ पे है? धनबाद में स्थित है। झरिया, झरिया कहाँ पे है? धनबाद में स्थित है, जिसे कोयला नगरी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कोयला, कोयला नगरी, कोयला नगरी कहा जाता है। रांची को क्या जाता है, क्या कहा जाता है? झारखंड का, झारखंड का शिमला कहा जाता है। ठीक है, और साइंस सिटी कहा जाता है। ठीक है, बोकारो का अन्य नाम क्या है? बोकारो का अन्य नाम जो है ना माराफारी, माराफारी बोकारो का अन्य नाम है। चलिए उसके बाद देखते हैं 28 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है? किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता कहा जाता है? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सूर्य मंदिर। ठीक है, सूर्य मंदिर। रांची को क्या कहा जाता है? पत्थर पर लिखी कविता के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, वैद्यनाथ मंदिर कहाँ पे है? देवघर में है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? रांची में स्थित है। चलिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड के किस स्थान को मंदिरों का गांव कहा जाता है? किसे मंदिरों का गांव कहा जाता है? तो मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? मलूटी को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मलूटी को क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव कहा जाता है। ठीक है, और मलूटी का अन्य नाम क्या है? गुप्त काशी। कौन काशी? गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मलूटी को। ठीक है, उसके बाद बासुकीनाथ धाम, बासुकीनाथ धाम का अन्य नाम क्या है? पंडे, पंडे पुजारी, पंडे पुजारियों का नगरी, नगरी किसको कहा जाता है? बासुकीनाथ को कहा जाता है। ठीक है, और बैद्यनाथ धाम को क्या कहा जाता है? मंदिरों का, मंदिरों का नगर, मंदिरों का नगर के नाम से जाना जाता है। चलिए 30 के बाद देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर जो क्वेश्चन है ना, हजारों बागों का शहर के नाम से झारखंड का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? हजारों बागों का शहर के नाम से जो है ना कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हजारीबाग, हजारों बाघों के शहर के उपनाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद जो है ना देवघर क्या है? सांस्कृतिक राजधानी है। ठीक है, झारखंड का कौन सांस्कृतिक राजधानी? झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी,
सांस्कृतिक राजधानी क्या है? देवघर है। ठीक है, और उप राजधानी कहाँ है? दुमका है। उप राजधानी क्या है? दुमका है। चलिए 31 के बाद देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर जो क्वेश्चन है ना, निम्न में से किसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है? किसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है? HEC को क्या कहा जाता है? कारखानों का कारखाना। HEC की स्थापना कब हुआ है? 1958 ईस्वी में। ठीक है, कारखानों का कारखाना किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने HEC को क्या कहा था? कारखानों का कारखाना कहा था। ठीक है, चलिए 32 के बाद देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर जो क्वेश्चन है ना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय सौंदर्य स्थल का उपनाम से किसे जाना जाता है? सूर्यास्त एवं सूर्यास्त का सौंदर्य के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? नेतरहाट को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेतरहाट को। और सरंडा का वन को क्या कहा जाता है? सरंडा का वन को क्या कहा जाता है? 700 पहाड़ियों का क्षेत्र। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? सरंडा का वन को कहा जाता है। सरंडा का वन कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम में है। ठीक है, पश्चिम सिंहभूम में है। हजारीबाग को क्या कहा जाता है? बाघों का शहर। बाघों का शहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए 33 के बाद देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वेदनाथ धाम का पुराना नाम क्या है? वेदनाथ धाम का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, बैजनाथ मठ। वेदनाथ धाम का पुराना नाम जो है ना, बैजनाथ मठ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 के बाद जो है ना 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, बंगाल का प्रवेश द्वार। बंगाल का प्रवेश द्वार के उपनाम से किसे जाना जाता है? बंगाल का प्रवेश द्वार जो है ना, तेलियागढ़ किला को कहा जाता है। ठीक है, तेलियागढ़ का किला कहाँ पे है? साहेबगंज में स्थित है। उसको क्या कहा जाता है? बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर जो क्वेश्चन है ना, मंदिरों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? मंदिरों का शहर के उपनाम से जो है ना, देवघर को जाना जाता है। देवघर को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, दुमका में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है? मलूटी, जिसे गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रांची को क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला। झारखंड का शिमला के नाम से जाना जाता है। और साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है रांची को। चलिए 36 के बाद देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर जो क्वेश्चन है ना, शहीदों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? शहीदों का नगर के नाम से जो है ना, रांची को जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और हजारीबाग को क्या कहा जाता है? बागों का शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बोकारो का क्या है उपनाम? माराफारी के नाम से जाना जाता है। और धनबाद का क्या है उपनाम? कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए 37 के बाद देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर जो क्वेश्चन है ना, टेम्पल ग्राउंड किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है? किसका पुराना नाम जो है ना, टेम्पल स्टेडियम है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? किनन स्टेडियम। किनन स्टेडियम का जो है ना पुराना नाम क्या है? टेम्पल ग्राउंड। किनन स्टेडियम कहाँ पे है? जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट डेट देखते हैं क्वेश्चन 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर जो क्वेश्चन है ना, मोयराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है? मोयराक्षी का जो है ना पुराना नाम क्या है? मोरखी नदी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोरखी नदी। मोयराक्षी का पुराना नाम जो है ना, मोरखी नदी हो जाएगा सही। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर जो क्वेश्चन है ना, जमशेदपुर का निम्न में से कौन सा एक पुराना नाम है। जमशेदपुर का जो है ना पुराना नाम क्या है। तो पुराना नाम जमशेदपुर का जो है ना साकची। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, साकची जो है ना कौन नदी के किनारे बसा है, दामोदर और खरकई नदी। ठीक है, दामोदर और खरकई नदी के तट पर साकची जमशेदपुर बसा हुआ है। ठीक है, किशुनपुर, किशुनपुर का किसका नाम है, रांची। रांची का जो है ना क्या नाम है, किशुनपुर। और माराफारी किसका नाम है, बोकारो। बोकारो का क्या है, माराफाई उपनाम है। ठीक है, चलिए 40 के बाद देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर जो क्वेश्चन है, जमशेदपुर का पुराना नाम। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, साकची। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर जो क्वेश्चन है ना, निम्न में से कौन सा एक संथाल परगना का पुराना नाम है। संथाल परगना का पुराना नाम क्या है। संथाल परगना का पुराना नाम जो है ना नरीखंड। नरीखंड के नाम से किसको जाना जाता है, संथाल परगना का पुराना नाम है। ठीक है, मोरखी किसका नाम है, मोयराक्षी नदी का पुराना नाम है। ठीक है, उसके बाद साकची किसका है, जमशेदपुर का पुराना नाम है। ठीक है, किसका, जमशेदपुर। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, साकची है। चलिए 42 के बाद देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर, बैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या है, बैजनाथ मठ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। टेम्पल ग्राउंड के नाम से किसे जाना जाता है, ऑप्शन बी किनन स्टेडियम को जाना जाता है। तो वीडियो को यहीं तक रहने देखते हैं, और जो भी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और लाइक करना है, शेयर करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।